हेलो स्टूडेंट, अब हम हल करेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 2.2 प्रश्न पहला का तीसरा। इसमें लगा है 6x की घात 2 -3 -7x। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो देखिए लगा है 6x की घात 2 -3 -7x। अब देखिए ये जो बहुपद है ये अपने क्रम में व्यवस्थित नहीं है। वर्ग वाला जो पद है वो अपने क्रम में है, लेकिन जो अचर राशि है वो दूसरे स्थान पर है और जो x वाला पद है वो लास्ट में है। तो x वाला पद यहाँ पर होना था और अचर राशि लास्ट पर होना था। सबसे पहले तो हम इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। तो लिखेंगे बहुपद को व्यवस्थित करने पर। तो हमने लिख दिया बहुपद को व्यवस्थित करने पर। अब हम लिख देंगे, अब देखिए सही क्रम से लिखते हैं इसको। 6x का वर्ग -7x इस तरफ आएगा और -3 इस तरफ जाएगा। अब देखिए इसके निकालते हम शून्यक। तो मैंने क्या बताया था कि जो वर्ग वाला पद के गुणांक होता है इसका गुणांक 6 और अचर राशि से हम गुणा करते हैं चिन्ह सहित। देखिए हम इसका अगर गुणा करेंगे तो ये 6 का 3 में करेंगे तो आएगा 18। चलिए मैं लिख दिया 18। ये केवल मैं समझाने के लिए लिखा करता हूँ, आप लोगों को फेयर में नहीं लिखना है, ना ही एग्ज़ाम में लिखना है। अब चिन्ह का भी गुणा कर लेते, इसके आगे धन है इसके आगे माइनस। तो देखिए धन ऋण का यहाँ पर हो जाएगा ऋण, कि हमें ऋण 18 एक संख्या मिली। अब देखिए आगे क्या करते हैं, 6x की घात 2 माइनस, यहाँ तक हम सेम लिखेंगे। अब जो x वाले पद का गुणांक है यानी 7, इस 7 की जगह खाली छोड़ देंगे ब्रैकेट लगा के। ये वाला जो x है हम यहाँ लिखेंगे -3 और ये -3। अब देखिए पूरा हमने सेम लिखा है बहुपद, केवल 7 नहीं लिखा और 7 की जगह हमने ब्रैकेट लगाया है बस। अब देखिए तो हमें इस ब्रैकेट के अंदर ऐसी दो संख्याएं लिखनी हैं कि जिनका गुणा करने पर 18 आए, और यहाँ पर जो माइनस लगा है ना, तो माइनस लगा है तो इसका मतलब हम घटाएंगे, तो उन्हीं को घटा दें तो ये 7 आ जाए। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, वो जिनका हम गुणा कर दें तो 18 आ जाए और उन्हीं को घटा दें तो 7 आ जाए। तो देखिए वो संख्या है 9 - 2। अब देखिए जो ये माइनस आया है वो यहाँ का है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर प्लस आता, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आया है। अब आगे हल करते हैं, लिखेंगे 6x का वर्ग ऋण धन का ऋण 9 का x में गुणा करेंगे तो आएगा 9x, ऋण ऋण का धन 2 का x में गुणा करोगे तो आएगा 2x और माइनस ये 3। यहाँ तक बन जाएगा सभी लोगों से। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। 6x का वर्ग सेम ऋण धन का 9 के आगे धन है, अगर ब्रैकेट नहीं होता तो ये ऋण 9 का होता, लेकिन ब्रैकेट लगा है तो 9 के आगे धन है। तो देखिए ऋण धन का ऋण 9 का x में गुणा करेंगे तो 9x और ऋण ऋण का धन और 2 का x में गुणा करेंगे 2x और माइनस ये 3। अब देखिए जो संख्या बाहर निकल सकती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 9x तक एक पक्ष हो गया और 2x ये पूरा ये एक पक्ष हो गया। तो देखिए इसमें x की घात 2 यानी कि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएंगी दोनों, तो हम यहाँ पर इनसे 3 बाहर हम ले सकते हैं। अब देखिए तो ले सकते हैं 3 और एक x भी ले सकते हैं। अब देखिए इससे 3 आ गया, इससे 3 आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, और एक x आ गया तो यहाँ पर बचेगा x माइनस, इससे 9 से भी 3 आ गए तो यहाँ पर क्या बचेगा 3। अब देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 6, x का x में करोगे तो x का वर्ग और 3x का 3 में करो 3 3 का 9x। अब देखिए 2x माइनस 3 यह है तो 2x माइनस 3 यहाँ भी आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 2x माइनस 3। अब देखिए ये वाला जो प्लस लगा है तो प्लस, और यहाँ पर ऐसी संख्या लिखना है कि जिसका गुणा करें तो ये सेम आ जाए। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, क्योंकि अगर एक का 2x में करें 2x और एक का 3 में करेंगे तो 3। अब देखिए और आगे 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों में है तो हम दोनों से बाहर ले लेते हैं। बचा हमारे पास 3x प्लस 1 ये, और लगा देंगे बराबर 0।
मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए लिखेंगे पहला शून्यक। मैंने पहले ही बता चुका है कि इसके हमेशा दो ही शून्यक निकलेंगे। पहला शून्यक इससे आएगा, दूसरा शून्यक इससे आएगा। तो हम लेके चलते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए 2x बराबर -3 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 3 के बटे में ये 2 जाएगा, क्योंकि 2 इसके गुणा में है, गुणांक में है। तो ये हो गया हमारा पहला शून्यक। अब दूसरा शून्यक इससे हम लिखेंगे दूसरा शून्यक इससे आएगा 3x प्लस 1 से बराबर 0। अब देखिए और आगे 3x बराबर +1 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -1, और अगर x का मान निकालेंगे तो माइनस के बटे में ये 3 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा शून्यक। अब देखिए आगे हल करते हम लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करना है। अब हम लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। हम वही सूत्र लगाएंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल वाला। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल। तो देखिए पहला है शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा का मान हमारा पहला शून्यक होगा, यानी कि 3/2, और बीटा का मान हमारा दूसरा शून्यक होगा -1/3। तो चलिए हल करते हैं। देखिए लिखेंगे बराबर अल्फ़ा का मान है हमारा 3/2 प्लस का प्लस, बीटा का मान है हमारा -1/3। ये हम लगा देंगे ब्रैकेट, बराबर लिखेंगे -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब देखिए और आगे हल करते हैं। 3/2 धन ऋण का हो जाएगा ऋण, और ये 1/3। फिर लिख देंगे वही ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। और आगे अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं तिर्यक गुणा। 3 तिरका 9, माइनस का माइनस, 2 एकम 2 बटे 2 तिया 6। फिर लिख देंगे ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब देखिए करते हैं, 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 7/6। ये हो जाए। फिर लिख देंगे ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब देखिए जो ये वाला ऋण है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 7/6, और जब ये ऋण इस तरफ आ गया तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। x गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब देखिए हमारा जो x का गुणांक था बेटा वो था -7, और x वर्ग का गुणांक था हमारा 6, तो ये 6। देखिए प्रश्न में ये हमारा 6x का वर्ग -3 -7x, तो 7x इस तरफ था, तो हमारा x वाला है 7 -7, तो हमारा -7 आया है, और x वर्ग का गुणांक 6, तो हमारा 6 ही आया है। अब हम आगे हल करते हैं शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। तो हमारा अल्फ़ा का मान तो वही हो जाएगा 3/2, इंटू की जगह गुणा, बीटा का मान है हमारा -1/3। हम लिख देंगे अचर पद बटे
एक्स वर्ग का गुणांक। अब देखिए और आगे हल करते हैं। गुणा तो हमेशा सीधी सीधी होता, 3 एकम 3, लेकिन माइनस में, और 3 दूनी 6। अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। अब देखिए जो हमारा अचर पद था वो -3 था, और एक्स वर्ग का गुणांक जो है वो हमारा 6 ही था। तो देखिए हमारा बहुपद 6x⁻² -7x -3। तो हमारे जो अचर पद है वो -3 है, तो ये -3 है। एक्स वर्ग का गुणांक 6, और हमारा जो एक्स का गुणांक था वो -7 पहले ही आ चुका है, ये है। अब कर, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक पहला का तीसरा। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। अब इसके आंसर लिख देता हूँ मैं, आप लोग नीचे से ही लिखना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जगह नहीं है तो। आंसर था हमारा 3/2 और -1/3। जो हम 2 शून्य पहले निकाले तो वही हमारे आंसर हो गए। ये तो हमने पूरी जांच की थी।